अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 5 कल हमने स्टार्ट किया था। जस्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी अबाउट कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे और मैंने आपको यहाँ पे एक खुद से एग्जांपल कैक्टस प्लांट की कि अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो एकदम आपका हाथ जो है वो पीछे चला जाता है, क्योंकि आपको कांटे चुभते हैं तो आपको दर्द फील होता है ना। उस दर्द की वजह से आप लोग अपना हाथ फ़ौरन पीछे ले जाते हो। मैंने आपको ये एग्जांपल दे के तमाम जो यहाँ पे कंपोनेंट शामिल थे कोऑर्डिनेशन में, वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। हमने क्या पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है यानी कि कंबाइन एक्शन होता है, ये इसमें तकरीबन 5 कंपोनेंट्स बेटे शामिल होते हैं। तकरीबन नहीं बल्कि आलमोस्ट इसमें 5 ही कंपोनेंट बेटे शामिल होते हैं। एक है स्टिमुलस, एक है रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड इन द एंड हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज़ हमने डिटेल से पढ़ ली थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक है हमारा पेज नंबर 49। आप लोग अपनी बुक का ओपन करेंगे। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन। Coordination mean integration among different part of the body and their response to stimuli in order to keep harmony with the environment. Coordination occurs in all living organism. Animal possesses two systems for this function, that is nervous system and endocrine system. What is coordination? हम लोग अक्सर आम लैंग्वेज में भी अपनी रूटीन लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना। ठीक है, कुछ तुम मेरी मानो, कुछ मैं तुम्हारी मानता हूँ, यानी कि एक कुछ लो कुछ दो वाला हिसाब है, मिल के रहना। ठीक है, कंबाइनली आपने किस तरह से अपना पूरा, हम अपना घर भी चला रहे हैं, ऐसे ही चला रहे होते हैं ना, मिलजुल के चला रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट, अगर हम स्कूल में देखते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, एक मिलजुल के सब एक माहौल बना रहे हैं। घर में हैं तो वो भी एक घर का सिस्टम जो है वो डिफरेंट घर के जो एल्डर्स हैं वो मिलके एक कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, एक कंबाइन एक्शन होता है और आपको पूरा का पूरे सिस्टम जो हैं वो सारे नज़र आते हैं कि सिस्टम जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म आपको जो है वो ह्यूमन बीइंग नज़र आ रहे हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाना खा रहे हैं, उठते बैठते हैं। तो ये एक किसी एक के काम की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रही है? कोऑर्डिनेशन हो रही है। बहुत सारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट जो हैं वो कंबाइन होके, इकट्ठे होके जो है वो काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन, क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो मतलब कंबाइनली जो है वो परफॉर्म करते हैं अपने एक्शन। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलाई हैं उनके अगेंस्ट जो है अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं और अपनी इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है अपने आप को बैलेंस भी रखते हैं। कोऑर्डिनेशन तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों। ठीक है, एनिमल्स बेसिकली, हम जब एनिमल्स की मैं बात करती हूँ ना, तब एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। तो एनिमल्स का जो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का, डैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सिस्टम। ठीक है, 2 मेन सिस्टम्स यहाँ पे आते हैं। एक आता है नर्वस सिस्टम और एक आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। डैट इज टॉपिक नंबर 5.1, न्यूरॉन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी तक बहुत सारी हमने चैप्टर्स पढ़े, बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े। हर सिस्टम में मैंने आपको हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट बताया। जैसे हमने लंग्स का यूनिट पढ़ा था एल्वोलाई, किडनी का यूनिट पढ़ा था नेफ्रॉन, ऐसे पढ़ा था ना, हम लोग पढ़ के आए थे। इसी तरह बेटे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? डैट इज़ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स ही के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 49 आपकी बुक का है। टॉपिक हमारा 5.1 है। Neurons or nerve cell are the cell that transmit impulses in the body in the form of nerve impulse. न्यूरॉन क्या चीज़ है? इसको अंडरलाइन करो। न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों नेम है एक ही चीज़ के। नर्व भी कह सकते हैं, नर्व सेल भी कह सकते हैं और उसको हम लोग न्यूरॉन भी कह सकते हैं। न्यूरॉन क्या चीज़ होते हैं बेटे? न्यूरॉन दे आर सेल्स। ये सेल्स हैं, ये वो सेल हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी में
किसकी फॉर्म में? एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। क्या करेंगे? ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स? अभी हमने वर्ड पढ़ा कि ये इम्पल्सेस जो हैं इनको बॉडी में जो है ये ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में करते हैं? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। अब व्हाट इज़ दिस नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या है? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स बेटे एक वेव है। वेव क्या होती है? एक लहर। हमने फिजिक्स में डिटेल में वेव्स पढ़े थे, ठीक है। वेव्स क्या है बेटे? एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रेवल करती है। क्या मैंने बता दिया? नर्व इम्पल्स बेटे एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, एक वेव है। किसकी वेव? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वेव है जो कि मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करती है। इज दैट क्लियर? ये दोनों डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 50 पे अपनी बुक के हमने क्या पढ़ लिया? न्यूरॉन। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ भी करूँगी, आपको समझाऊँगी भी। बुक का पेज नंबर 50 ओपन करें, नेक्स्ट पेज पे चलें। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. The cell body contain the nucleus, other organelles and most of the cytoplasm. Small branches which project from the cell body are called dendrites. They transmit nerve impulse towards cell body. Axon is a large branch from the cell body. Its terminal end is further branch. Axon transmit nerve impulses from cell body to other neurons, muscles or glands. आगे चलें। न्यूरॉन्स सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरोग्लिया, ठीक है। Schwann cells are the type of neuroglia. In many neurons, Schwann cells produce insulating covering called myelin sheath over the membrane of axon. Axons which are covered by myelin sheath are called myelinated. The axons which are not covered with myelin sheath are called non-myelinated, ठीक है, myelinated. The myelin sheath is interrupted at interval by small gaps called nodes of Ranvier. In myelinated neuron, nerve impulse jump from node to node. This increase the speed of nerve impulse. हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा डैट इज़, मैंने आपको क्या पढ़ाया? पहले हमने पढ़े पूरा हम पढ़ के आए न्यूरॉन। हम पढ़े हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या चीज़ है बेटे? न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम का यूनिट। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज न्यूरॉन। हम न्यूरॉन को पढ़े हैं, जैसे किडनी का यूनिट क्या था? नेफ्रॉन था, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको पता है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ये दो मेन चीज़ें हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते होते हैं ना। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम नर्वस सिस्टम के यूनिट को बेटे डिटेल से पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है डैट इज़ नोन एज न्यूरॉन। व्हाट आर न्यूरॉन? मैंने भी आपको बताया कि न्यूरॉन या नर्व सेल वो सेल्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं इन द बॉडी, लेकिन किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स। मैंने आपको बताया बेटे कि नर्व इम्पल्स जो है ये एक वेव है। किस चीज़ की वेव? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, जो कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन आप कह सकते हो, उसके अक्रॉस जो है, उसके साथ साथ जो है ये ट्रैवल करती है। अब हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटे? इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसके 3 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी है, फिर हमारे पास क्या आता है? एक्सॉन आता है, एंड देन हमारे पास क्या आता है? डेंड्रॉइड आते हैं। क्या आते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरॉन हैज़ 3 पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स। आपकी बुक में तीनों के नाम लिखे हुए हैं। एक है सेल बॉडी, एक है डेंड्राइट्स और एक क्या है? एक्सॉन है। 3 पार्ट्स हो गए। अब इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। इन तीनों पार्ट्स के फंक्शन जो हैं वो भी मैं आपको सेपरेटली 1 बाय 1 हम लोग इनको पढ़ेंगे। सबसे पहली आती है आपके 3 मेजर पार्ट्स है ना, तो तीनों को अलग अलग हम करेंगे। पहला पार्ट जो न्यूरॉन का है डैट इज़ नोन एज सेल बॉडी। इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं।
सेल बॉडी क्या चीज़ है, सेल बॉडी के अंदर क्या कुछ होता है, ये अब हमने पढ़ना है। नंबर 1, आप हेडिंग जब इस पर नोट लिखोगे ना तो आपने हेडिंग देनी है। पहले हेडिंग दोगे किसकी, सेल बॉडी की। सेल बॉडी के अंदर बेटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, याद रखना है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत सारे और ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर भी होंगे। और इसके अलावा क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बेटे इर्द गिर्द से स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं, सेल बॉडी के इर्द गिर्द से स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं। उन स्मॉल बॉडीज़ को, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को या रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं। क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगी किसकी तरफ, टूवर्ड्स सेल बॉडी, यानी कि उधर से अपनी जहाँ पे इनकी डायरेक्शन है उस साइड से ये नर्व इम्पल्स लेंगी, उसको ट्रांसमिट करेंगी अगली साइड पे, कहाँ, सेल बॉडी में। ठीक है, ये इनका मेन फंक्शन हो गया। फिर तीसरा पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था एक्सॉन। एक्सॉन क्या चीज़ है, एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग ब्रांच फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है, उस लॉन्ग ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है बेटे वो फर्दर ब्रांच होता है, उसके ऊपर ही बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होती है। एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये भी नर्व इम्पल्स ही ट्रांसमिट करती है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन को, मसल को या ग्लैंड को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हमने पहले यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स इसके मैंने बताया आपको कौन कौन से। एक हमने पढ़ा सेल बॉडी, एक हमने क्या पढ़े, डेंड्राइट्स पढ़े, और एक हमने क्या पढ़े, एक्सॉन पढ़े। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि सेल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि सेल बॉडी के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक वेल डिफाइंड लार्ज न्यूक्लियस भी जो है वो प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो डैट प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से छोटी छोटी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है। उन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे टूवर्ड्स सेल बॉडी। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसका, डेट इज़ नोन एज एक्सॉन। बेटे सेल बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है, एक लंबी स्ट्रेट ब्रांच निकलती है। स्ट्रेट तो नहीं कह, स्ट्रेट इस सेंस में कि उसमें कोई बल नहीं है, लंबी सी है, काफ़ी सारी लेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेल बॉडी से ज़्यादा लेंथ होती है। ठीक है, लॉन्ग ब्रांच निकलती है सेल बॉडी से, डेट इज़ नोन एज एक्सॉन। और इसके टर्मिनल एंड, इसका जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड है वो अगेन ब्रांच होता है। ठीक है, उसके ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या होता है कि एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन में, मसल्स में और ग्लैंड्स में। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के 3 मेन जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल से बताया। इसके अलावा भी जो न्यूरॉन है इसमें और भी चीज़ें जो हैं, और भी पार्ट्स हैं इसकी पूरे स्ट्रक्चर में, अब वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि यहाँ पे न्यूरॉन के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशलाइज सेल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया। इसको अंडरलाइन करो, न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज सेल कॉल्ड न्यूरोग्लिया। ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेल आते हैं, डेट इज़ नोन एज शॉन सेल। शॉन सेल जो हैं ये एक टाइप है, किसकी टाइप है बेटे, ये न्यूरोग्लिया, जो मैंने अभी बताया था कि स्पेशलाइज सेल है ना, उन न्यूरोग्लिया की टाइप है एक, डेट इज़ नोन एज शॉन सेल। और शॉन सेल जो हैं अपने इर्द गिर्द बेटे एक कवरिंग जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक इंसुलेटिंग कवरिंग सेक्रीट करते हैं, डेट इज़ नोन एज माइलिन सीथ। क्या करते हैं, माइलिन सीथ। ठीक है, ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर।
एक्सॉन जो हैं विच आर कवर्ड, एक्सॉन जो हैं दो तरह के एक्सॉन होते हैं। एक एक्सॉन वो होते हैं जिनके इर्द गिर्द माइलिन सीट प्रेजेंट होती है, और एक एक्सॉन वो होते हैं जिनके इर्द गिर्द माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती। वो एक्सॉन बेटे जिनके अराउंड, जिनके ओवर जो है वो माइलिन सीट प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और वो एक्सॉन जिनके अंदर माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करें आप, नॉन और ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अच्छा, जो माइलिन सीट है ये जगह जगह से बेटे इंटरप्टेड होती है एट इंटरवल। यहाँ पे छोटे छोटे से गैप्स प्रेजेंट होते हैं। उन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर। क्या मैंने बता दिया कि जो माइलिन सीट है बेटे, इसमें जगह जगह थोड़े थोड़े से गैप्स प्रेजेंट है, स्मॉल गैप्स हैं, इंटरवल आ जाते हैं। उन स्मॉल गैप्स को, उन इंटरवल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स थे उसमें नर्व इम्पल्स जो हैं वो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करती हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये जो सारा मैंने भी आपको बताया ना कि इसके अंदर स्पेशलाइज सेल लेंगे, थोड़ा सारा बेटे न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं आपके लिए, एक दफ़ा से दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गौर से सुनो इसको। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था न्यूरॉन जो हैं वो स्पेशलाइज सेल से सपोर्टेड होते हैं, यानी कि न्यूरॉन के अंदर आप ये समझ लो कि स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेशलाइज सेल्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। आगे एक नए सेल्स का नाम लिखा हुआ है, डेट इज़ नोन एज शॉन सेल। शॉन सेल जो हैं ये टाइप हैं, किसकी टाइप बेटे, न्यूरोग्लिया की टाइप है, ठीक है। और शॉन सेल जो हैं अपने, यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर आप लोग कह सकते हो कि बहुत सारे जो एक्सॉन है, सॉरी जो एक एक्सॉन है बेटे, एक्सॉन के अंदर बहुत सारे शॉन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हर शॉन सेल जो है वो अपने इर्द गिर्द एक इंसुलेटिंग कवरिंग प्रोड्यूस कर लेता है। इंसुलेटिंग कवरिंग यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने इर्द गिर्द जो है वो प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहेंगे, ठीक है। और माइलिन सीट कहाँ प्रेजेंट होती है बेटे, ओवर द एक्सॉन। ये एक्सॉन है ना सारा, वो जो लॉन्ग एक ब्रांच थी, लॉन्ग एक स्ट्रेट चक्कर स्ट्रक्चर था, डेट इज़ नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो है ये शॉन सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है डेट इज़ नोन एज माइलिन सीट, ये भी एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब एक्सॉन भी आगे माइलिन सीट की वजह से एक्सॉन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक एक्सॉन वो हैं जिनके ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट है, और एक एक्सॉन वो हैं जिनके ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती। वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट होती है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होती ना बेटे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि पूरा जो हमारी माइलिन सीट है बेटे, इसमें जगह जगह क्या आ जाता है, इंटरवल आ जाता है, एक गैप आ जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज नोड ऑफ रणवीर। उसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन हैं, जितने भी माइलिनेटेड, नॉट नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड सीट में नर्व इम्पल्स एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करती है, और इस तरह से एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करने से क्या होता है, नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेटे हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। पहले मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाया, मैंने क्या कहा, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का यूनिट है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज न्यूरॉन। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मैंने क्या बताया, ये एक वेव है। क्या है, एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल, इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की टाइप की एक वेव है जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूव करती है।
फिर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। एक कौन सा था, सेल बॉडी थी, फिर आपके पास डेंड्राइट्स थे, और एंड पार्ट क्या था, एक्सॉन था। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी पूरी सेल समझ लो आप। सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, एंड न्यूक्लियस जो है वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सेल बॉडी के अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या ब्रांचेस लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं। उन फिंगर लाइक या ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स सेल बॉडी की तरफ। उसके बाद आता था हमारा थर्ड पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, एक्सॉन। एक्सॉन क्या चीज़ है, ये एक लॉन्ग ब्रांच होती है जो कि सेल बॉडी से निकलती है, ठीक है। और इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स ही को ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स लेगी, यानी कि डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आए, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ आए ना, एक्सॉन से अब कहाँ जाएंगे, नर्व इम्पल्स देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेंड्राइट जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स लेके आते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स कहाँ लेके आएंगे, वो लेके आएंगे सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स अब ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगा बेटे, एक्सॉन में। एक्सॉन क्या चीज़ है, ये लॉन्ग ब्रांच है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से निकली है, सेल बॉडी से। इसका मेन फंक्शन क्या है बेटे कि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन में, मसल्स में और ग्लैंड में। और इसके टर्मिनल एंड पे अगेन जो है वो ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टर्मिनल एंड है डैट इज़ ब्रांच। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है डैट न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्पेशलाइज किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेशलाइज सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। और फिर हमने एक सेल की यहाँ पे टाइप पढ़ी थी, डैट इज़ नोन एज शॉन सेल। शॉन सेल जो है ये न्यूरोग्लिया की एक टाइप थी, ठीक है। न्यूरॉन में बहुत सारे शॉन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शॉन सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, इंसुलेटिंग कवरिंग प्रेजेंट होती है, डैट इज़ नोन एज माइलिन शीथ। और शॉन सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब है माइलिन शीथ भी एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट हुई, ठीक है। तो माइलिन शीथ की बेस पे बेटे एक्सॉन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक वो एक्सॉन है जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, दे आर नोन एज नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। जो माइलिन शीथ है बेटे ये जगह जगह से इंटरप्ट हो जाती है, इसके दरमियान में इंटरवल्स आ जाते हैं, स्मॉल गैप्स आ जाते हैं। इन स्मॉल गैप्स को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। और माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं बेटे, जो नर्व इम्पल्स हैं इसके अंदर, वो जंप करती हैं फ्रॉम नोड टू नोड। और जब जंप करेंगी नर्व इम्पल्स तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर। ये हमने आज क्या पढ़ा, सारा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, न्यूरॉन का, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे न्यूरॉन की डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये डायग्राम खुद से भी बनवाऊंगी, इसकी हम लेबलिंग करेंगे ताकि आपको ये डायग्राम बनानी आ जाए। इस डायग्राम की तरफ ज़रा गौर करो, इसको देखो आप लोग ज़रा गौर से। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स थे। एक पार्ट था इसका सेल बॉडी, ये जो सेंटर में आपको सारा पार्ट नज़र आ रहा है, ये बड़ा सारा पार्ट, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि फर्दर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो एक बड़ा सा सेंटर पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। ये सारी की सारी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर क्या था, अभी मैंने आपको बताया, सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ये जो डार्क ब्लू, पर्पलिश और रेड कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑर्गेनेलीज। ये सारा का सारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और ये जो सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सेल बॉडी क्या था, ये न्यूरॉन का एक पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गई है। दिस इज
सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद मैंने आपको कहा था कि सेल बॉडी के अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखो, ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो सेल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट होने का मतलब होता है निकलना। ये डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस जो हैं ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम सेल बॉडी। इन ब्रांचेस को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट। क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगी और नर्व इम्पल्स को कहाँ लेके जाएंगी, सेल बॉडी में लेके जाएंगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद आता है हमारा न्यूरॉन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैंने क्या कहा था, एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है। ये लॉन्ग ब्रांच सीधी स्ट्रेट जो जा रही है, कहाँ से निकलती है, सेल बॉडी से निकलती है। इस लॉन्ग ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लॉन्ग ब्रांच इज नोन एज एक्सॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और एक बात हमने और भी पढ़ी थी कि एक्सॉन के एंड पे, टर्मिनल एंड जो इसका है उसके एंड पे अगेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन आर अगेन ब्रांच। ये देखो, सेल बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकलती है, ये लंबी सी ब्रांच निकल रही है, ठीक है, जिसका टर्मिनल एंड पे दोबारा से ब्रांचेस प्रेजेंट है। इस लॉन्ग ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सॉन। क्या कहते हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या कहते थे, न्यूरोग्लिया कहते थे। क्या कहते थे, न्यूरोग्लिया कहते थे। और फिर हमने एक स्पेशलाइज सेल पढ़ा था, डेट इज़ नोन एज शॉन सेल। ये देखो, ये पूरी जो लॉन्ग चेन थी डेट इज़ नोन एज एक्सॉन, इसके ऊपर स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट है। ये जो आपको सर्कल में ओवल शेप में दिखाया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो सारे सेल्स है ना, दे आर नोन एज शॉन सेल। इनको क्या कहते हैं, शॉन सेल कहते हैं। शॉन सेल के इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, समझ लो, प्रेजेंट है। या एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है वो एक कवरिंग भी आप कह सकते हैं प्रेजेंट है। ये एक्सॉन है ना, ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो एक कवरिंग प्रेजेंट है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सेल्स या माइलिन शीथ जो है बेटे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे दरमियान में इंटरप्शन आ जाता है, दरमियान में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। इसकी बेस पे हमने एक्सॉन को दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक एक्सॉन वो हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक एक्सॉन वो हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। वो एक्सॉन जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और वो एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ नोन एज नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अच्छा, अब ये जो इंटरप्शन है ना, जो गैप आ जाते हैं इन सेल्स के दरमियान में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनके लिए भी एक स्पेशल किस्म की जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, डेट इज़ नोन एज नोड ऑफ रणवीर। इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। इज डेट क्लियर। ये सारी की सारी डायग्राम मैंने आपको बताई। अब आपका स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का वो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा इट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं और लॉन्ग ब्रांच है, डेट इज़ नोन एज एक्सॉन। ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज सेल हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। शॉन सेल जो है वो उनकी एक न्यूरोग्लिया की टाइप है। शॉन सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टाइप की इंसुलेटिंग कवरिंग जिसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनके दरमियान में जो है, शॉन सेल्स के दरमियान में बेटे ये कंटिन्यूटी नहीं है बल्कि थोड़े थोड़े से जो हैं वो गैप प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे इन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। अब गैप्स की वजह से एक्सॉन को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो एक्सॉन है जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एक वो है जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिनेटिस, और जिनके ऊपर प्रेजेंट नहीं है उनको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। In central nervous system, myelinated axon from the white matter and the non-myelinated axon, dendrites and cell body from the gray matter.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटे दो तरह का मैटर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस मैटर का नाम याद करो, इस बॉक्स में से आपके MCQs आते हैं, ठीक है। दो तरह का मैटर है, ये हमने डिटेल से पढ़ना है। एक होता है वाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म वाइट मैटर, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं और जो सेल बॉडी है, तीन चीज़ें, डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ग्रे मैटर बनाएंगे। इज डेट क्लियर? कि अब आपका क्वेश्चन ही बन सकता है कि ग्रे मैटर जो है वो किस चीज़ से मिलके बनता है और वाइट मैटर जो है वो किसका फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूनिट पढ़ा हमने नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, डैट इज़ न्यूरॉन, व्हाट इज़ न्यूरॉन, व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, फिर स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन का था वो सारा का सारा हमने डिटेल स्ट्रक्चर इसका स्टडी किया। डायग्राम जो आपकी बुक में बनी थी उसको ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस पूरे को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है बेटे, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।